हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? शशांकासन। ठीक है, तो शशांकासन जो होता है बेटा उसका सेकंड नेम क्या है? हेयर पोस्चर। ठीक है, इसको हेयर पोस्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका मीनिंग हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस आसन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? शशांक और आसन। ठीक है, तो आसन का पता है आपको। शशांक का मतलब संस्कृत में क्या होता है बेटा? हेयर इन दी लैप। ठीक है, डैट इज मून। किसकी लैप में? मून की लैप में। तो बेटा हेयर का मतलब होता है कि खरगोश। तो जो खरगोश है वो किसकी गोदी में है? चंद्रमा की गोदी में है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इसलिए इसका, और इसमें जो है हमारी आकृति कैसी लग रही है? खरगोश की, भागते हुए खरगोश की तरह लग रही है। तो इसीलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है कि हेयर पोस्चर। ठीक है, इन द फाइनल पोजिशन ऑफ दिस आसन द बॉडी रिजेंबल्स द शेप ऑफ द हेयर। ठीक है, तो इसमें हमारी जो बॉडी की पोजीशन है फाइनल में वो कैसी दिखती है? रिजेंबल करती है, एक खरगोश की तरह दिखती है। हेंस इट इज कॉल्ड द शशांकासन। दिस आसन हेल्प टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्पेशली एडर्नल और पैंक्रियाज। ठीक है, तो जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि हमारी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तो वही होते हैं ये हार्मोन्स। और किसके द्वारा रिलीज होते हैं बेटा? ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसको क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ग्लैंड्स आते हैं जिसमें से 2 यहाँ पर बताए गए हैं, पैंक्रियाज और एडर्निल। ठीक है, तो ये रेगुलेट करते हैं इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को बेटा, जो कि कहाँ पर, और ये दोनों जो होते हैं बेटा ये कहाँ लोकेट करते हैं? हमारे एब्डोमिनल में। ठीक है, तो इसलिए इनको ये क्या करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और पेल्विक रीजन होता है बेटा जो हमारा लोअर पार्ट होता है ना कमर का, उसको बोलते हैं पेल्विक। ठीक है, तो इसको भी सही करता है। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि ये क्या करते हैं? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करती है? प्ले ए विटल रोल इन दी एनर्जी एलोकेशन। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कुछ एनर्जीज क्रिएट होती हैं उनको ये क्या करते हैं? एलोकेट करने में, मतलब कि हर डायरेक्शन में उनको डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये इम्प्रॉपर हो जाएंगे तो बेटा सारा हमारी बॉडी जो है इम्बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि शुगर लेवल है, ये भी यही कंट्रोल करते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको ये कंट्रोल, इमोशंस होते हैं हमारे, ये भी इनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनके द्वारा कंट्रोल होती हैं। लेट अस परफॉर्म शशांकासन बाय द फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो। तो बेटा ये कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो सबसे पहले आपको किसने बैठना है? वज्रासन पोजीशन में बैठ जाना है। इनहेल करना है, रेज बोथ द आर्म्स ओवर द हेड, फिर इनको हैंड्स को ऊपर लेकर जाना है। फिर एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है कमर से। ठीक है, कमर तक, यानी कि आपको आगे की तरफ झुकना है जैसे ऊपर देखा ही था। और फिर अपनी जो आर्म्स है बेटा उनको एक लाइन में स्ट्रेट कर देना है विद द ट्रंक के साथ ही, जैसे ये था। ठीक है, तो आपका जो ये ट्रंक पार्ट था बेटा आपने इसके साथ ही इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर दिया। ओके, तो ये आपकी खरगोश की आकार की पोजीशन बन गई। ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। इसमें आप 5 से 10 सेकंड के लिए रुक सकते हो। और साथ ही इसमें क्या करना आपको, जो आपका हेड होगा बेटा और आर्म्स होंगी वो ग्राउंड पर टच करने चाहिए, और आइज जो आपकी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, फिर 5 से 10 इसको होल्ड किया सेकंड के लिए। फिर कम बैक वापस उसी पोजीशन में आने के लिए सबसे पहले हैंड्स को ऊपर लेकर जाओगे, फिर ट्रंक को भी ऊपर लेकर जाना है, और स्लोली कम किस में आ जाना है? वज्रासन पोजीशन में ही वापस से बैठ जाना है। फिर अपने हैंड्स को क्या कर लेना है? घुटनों पर रख लेना है। तो इस तरीके से तो परफॉर्म करना है बेटा। ये परफॉर्मेंस क्यों बताती हूँ बेटा मैं? ये आपको हेल्प करेंगी हर चीज़ को डिटेल में जानने की, ताकि आपको ये समझ आए कि ये बेनिफिट्स क्यों हैं इसके, ये बेनिफिट्स क्यों हैं, ये लिमिटेशंस क्यों हैं इसमें। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि परफॉर्म करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और किस पार्ट पर ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो आपको ईजी हो जाएगा उनको याद करने में। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है बेटा? अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? बैंड फ्रॉम द वेस्ट ओनली, तो आपको सिर्फ कमर से बैंड होना है। ठीक है, और इन द फाइनल पोजीशन द फोरहेड शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द आर्म्स। जो आपका फोरहेड होगा बेटा वो दोनों आर्म्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, डू नॉट बैंड द आर्म वाइल बेंडिंग डाउनवर्ड। तो जब आप क्या करोगे, नीचे की तरफ बैंड होगे, तो उस टाइम पर आपको अपने आर्म्स को बैंड नहीं करना है। डू नॉट बैंड दी आर्म्स वाइल बेंडिंग डाउनवर्ड। नीचे की तरफ जाते हो तो अपने हैंड्स को बैंड नहीं करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ही लेकर जाना और स्ट्रेट ही ग्राउंड पर रखना है। बेनिफिट्स क्या? इट रिलैक्स द बॉडी एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। स्ट्रेस की तो चैप्टर ही है बेटा, तो स्ट्रेस तो ये सारे आसन रिलीज करेंगे। इट इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ लीवर, किडनीज एंड अदर विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? जो आंतरिक अंग होते हैं उनके और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और लीवर का भी और किडनीज का भी। इससे पहले भी बेटा हमने पढ़ा था पद हस्तासन में लीवर और स्प्लीन को क्या करती है? प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है वो। और दूसरा लीवर में कौन सा आ गया बेटा? ये वाला। ठीक है, शशांकासन। तो याद रखना, इट टोन अप द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और बेटा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये टोन अप करता है। ठीक है, इट इज इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिटस एंड स्काइटिका। तो डायबिटीज मेलिटस के लिए बेटा 2-3 आसन आ चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि आजकल हर किसी को, हर दूसरे तीसरे पर्सन को ये डायबिटीज़ के शिकार हो रही हैं, तो इसलिए भी ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस और स्काइटिका के पर्सन के लिए भी अच्छा होता है। लिमिटेशन क्या है बेटा इसकी? लिमिटेशन है
कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम द बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, जिसके किसी के यहाँ पर दर्द होता है गर्दन में, उसके लिए तो उनको ये अवॉइड करना है परफॉर्म करने से, ठीक है। तो ये तो थी बेटा शशांक आसन के बारे में सारी डिटेल, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, उस्त्रासन, ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।